All right, moving on now. Members of a Hindu organization vandalized a tomb in Uttar Pradesh's Fatehpur on Monday. The protesters claimed the structure was built on a temple. Members of the Muslim community responded with stone pelting. Amid escalating tensions, police officials reached the spot and are trying to control the situation. Right on your screens, these are the latest visuals. They are coming in from Fatehpur of Uttar Pradesh. The district administration has deployed heavy police and packed forces across the area and erected barricades across, in fact, around the disputed site to prevent further escalation. In fact, let me also tell you what is the controversy all about. The BJP district president alleged tomb of Nawab Abdus Samad is a temple. Mukhlal Pal claimed the temple was altered over time. He also claimed it to be a 1,000-year-old temple of Thakurji and Lord Shiva, citing the presence of a lotus flower and a trident within the structure as evidence. Meanwhile, the National Ulama Council's National Secretary Mo Naseem has claimed that this is a centuries-old tomb with graves inside. He added that the tomb is registered as national property in government records. Tensions there have flared in Uttar Pradesh's Fatehpur after members of Hindu organization vandalized a tomb claiming it was built over a temple. In response, the members of the Muslim community pelted stones. Let me quickly go across to Vipin Chaube, my colleague. He joins me over the phone line with more details on the same. Vipin, हमें बताइए exactly यहाँ हुआ क्या? Walk us through the sequence of events that led to the vandalism at the tomb. देखिए, ये कंप्लीट गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस और पुलिस का फेल्योर है। बीते कुछ दिनों से जो हिंदू संगठन है वो फतेहपुर के एक मकबरे पर अपना दावा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये मकबरा जो बना हुआ है, जो मस्जिद बनी हुई है, ये बहुत पहले पूर्वजों के द्वारा बनाई गई एक मंदिर था और मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और हम उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ये बात पहले से प्रिपेयर थी और लगातार इस पर आंदोलन करने की बात हो रही थी। आज बाकायदा उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि आज हम वहां पर जाएंगे और इस तरह से झंडा फहराएंगे। उसके बावजूद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसको बहुत हल्के में लिया और आज जो हिंदुवादी संगठन है वो वहां पर पहुंचे, नारेबाजी की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और मकबरे के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। जब इस बात की जानकारी वहां के लोकल मुस्लिम्स को हुई और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, पत्थरबाजी हुई, तब जाकर पुलिस की नींद जागी है और पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज किया है। दोनों पक्षों को वहां से हटाया है। फिलहाल मौके पर शांति है लेकिन तनाव बना हुआ है। अभी तक पुलिस ने कितनी सिक्योरिटी फोर्स वहां तैनात की है और पुलिस और लोकल अथॉरिटीज ने इस इंसिडेंट के बाद क्या एक्शंस लिए हैं? देखिए, अब सारे अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। डीएमएसपी के अलावा जितने जिले के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो तमाम लोग पहुंच गए हैं और ये जो कार्रवाई अब हो रही है वो पहले हो जानी चाहिए थी और वहां पर हिंदुवादी संगठनों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जब आपका लोकल इंटेलिजेंस ये बता रहा है कि कल ऐसी चीजें हो सकती हैं, आपने बैरियर्स लगा रखा है, तो उसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तो उस पर सख्ती से निपटना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इंतजार किया, माहौल को खराब होने दिया। खराब होने के बाद दोनों पक्षों में आमना सामना हुआ, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जाकर पुलिस की नींद जागी है। तब जाकर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद सख्ती की गई है। फिलहाल दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया है और दोनों पक्ष अब अपने अपनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी पक्ष पर दावा करना ही है तो उसके लिए पुलिस है, एफआईआर है, कोर्ट है। इस तरह से आपको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी के धार्मिक स्थल को अपना बताएं। अपना बताने के बाद सीधा जाकर उस पर कब्जा कर ले, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, झंडा लहराएं और अगर आपको अपना दावा ठोकना ही है तो कोर्ट है, पुलिस है, उसके द्वारा किया जा सकता था। और मिला जुला कर अभी फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन इसमें एक बड़ी चूक पुलिस के द्वारा देखी जा रही है। जी विपिन, आपने बताया कि अभी ग्राउंड पर शांति है, लेकिन आपके हिसाब से ये शांति कितनी सस्टेनेबल रहेगी या कभी भी टेंशंस बढ़ सकती हैं? देखिए, ये खबर अब लखनऊ पहुंच गई है और सीनियर ऑफिशियल्स इस पूरे मामले में लखनऊ से नजर बनाए हुए हैं। तो
अब तो पुलिस एक्टिव हो गई है। जो एक्टिवनेस कल शाम से दिखानी चाहिए थी, वो हायर ऑफिशियल के इंटरफेरेंस के बाद अब जाके वो एक्टिवनेस दिख रही है। और अब चूंकि माहौल खराब हो रहा है, पत्थरबाजी जैसी स्थिति एक बार पैदा हो चुकी है, तो अब तो स्थिति खराब होने की संभावना कम है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों पक्षों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है और कभी भी स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल कीप कमिंग बैक टू यू।